ऑसेबल वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा फाउलर ने सोचा था। छोटा और मोटा, नर्वस ट्विच के साथ वो फाउलर को एक घबराए हुए हैमस्टर जैसा लगा। ऑसेबल की नजरें धीमी रोशनी वाले दरवाजे में इधर उधर घूम रही थीं। उसकी सांसें छोटी, घबराहट भरी थीं। ऑसेबल, फाउलर ने पूछा। उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट थी। ऑसेबल चौंक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जैसे ही वो आखिरकार फाउलर को देख पाया। जी मैं ही हूँ। आप मिस्टर फाउलर होंगे। फाउलर ने बेरुखी से सिर हिलाया। अपनी निराशा छुपाने की कोशिश नहीं की। ये नर्वस छोटा आदमी उनका अंदर वाला बंदा था, उनके एलैबोरेट प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा। फाउलर ने मन में आह भरी। ये रात लंबी होने वाली थी। ठीक है, चलो पूरी रात यहीं बाहर खड़े मत रहो, रास्ता दिखाओ। फाउलर गुर्राया। ऑसेबल को धक्का देकर इमारत में अंदर गया। दालान संकरा और कम रोशनी वाला था। हवा धूल और फफूंदी की गंध से भरी हुई थी। एक टिमटिमाता बल्ब छिलते हुए वॉलपेपर पर लंबी नाचती हुई परछाई डाल रहा था। फाउलर ऑसेबल के ठीक पीछे चला। उसका हाथ उसके कंधे के होल्स्टर के पास मंडरा रहा था। ऑसेबल चरमराती सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ गया। उसका सूटकेस उसके घुटनों से टकरा रहा था। चढ़ाई हमेशा के लिए लगने लगी। हर कदम ऑसेबल की अनियमित सांसों की आवाज से बिगड़ा हुआ था। परछाइयों और खामोशी का आदि फाउलर को बेचैनी का एहसास हुआ। जैसे जैसे वे चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई। दूर से गुजरती ट्रेन की गड़गड़ाहट से ही सन्नाटा टूटता था। ऊपर जाते समय फाउलर को अन्य दरवाजों की झलकियां दिखीं जो अंधेरे और बेजान थे। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उन्हें देखा जा रहा था, कि अनदेखी आंखें उनकी हरकत पर नजर रख रही थीं। अंत में वे सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे। एक छोटा सा लैंडिंग जो एक खिड़की की हल्की रोशनी में नहाया हुआ था। ऑसेबल ने चाबियों के एक सेट के साथ हाथ फेरा। उसका हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि उसने उन्हें अंततः दरवाजा खोलने से पहले 2 बार गिरा दिया। तो लीजिए, हम यहाँ हैं, अपना घर, प्यारा घर। ऑसेबल हांफता हुआ करकराते हुए दरवाजा खोल दिया। कमरा छोटा और कम सामान वाला था। एक दीवार के सहारे एक खाट, दूसरी के सहारे एक टूटी हुई मेज। छत से एक नंगा बल्ब लटका हुआ था। धूल भरी जमीन पर कठोर पीली रोशनी डाल रहा था। फाउलर ने आलोचनात्मक नजर से दृश्य का सर्वेक्षण किया। बस यही है, यही वो ग्रैंड हाइडआउट है। ऑसेबल ने अपने हाथ मसले। उसकी नजरें घबराहट से कमरे में इधर उधर घूम रही थीं। हाँ, खैर ये ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये सेफ है। यहाँ कोई नहीं आता। फाउलर ने घुरघुराहट की। सेफ? ये जगह ऐसी लग रही थी जैसे दशकों से साफ नहीं की गई हो, और यहाँ कोई नहीं आता, इस पर फाउलर को बहुत संदेह था। इस जगह से राजों की छुपी हुई चीजों की बू आ रही थी। फाउलर ने आह भरी, अपनी नाक की पुल को दबाया। उसे इस ऑपरेशन को एक एमेटर पर भरोसा करने से बेहतर पता होना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह यहाँ था और उसे एक काम करना था। ऑसेबल कमरे में घूमता हुआ अपना सूटकेस टूटी हुई मेज पर रख दिया। उसने कुंडी के साथ खिलवाड़ किया। उसकी पीठ फाउलर की ओर थी। कमरे में सन्नाटा घना, भारी था। तो उन प्लान्स के बारे में? उसके पीछे एक फर्श का तख्ता चरमरा गया। फाउलर घूम गया। उसका हाथ उसके होल्स्टर पर गया। दालान से मंद रोशनी के खिलाफ एक अंधेरा साया दरवाजे पर खड़ा था। आकृति ने अपना हाथ उठाया और फाउलर ने धातु की चमक देखी। एक बंदूक। हिलना मत। फाउलर जम गया। उसका दिमाग दौड़ रहा था। वो एक घात में चल दिया था, लेकिन कैसे? उसे यकीन था कि उनका पीछा नहीं किया गया था। गोली मत चलाओ प्लीज। ऑसेबल, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। धीरे धीरे अपने हाथ उठाए। प्लीज। फाउलर का दिमाग दौड़ रहा था। उसे जल्दी सोचना था। उसने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई, बेसब्री से बचने के रास्ते, हथियार, किसी भी चीज की तलाश में। उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। नीचे सड़क के ऊपर एक छोटा गंदा चौकोर। उसे जाने दो, ये मैसी होने की जरूरत नहीं है। आकृति हंसी, एक कठोर बेरुखी आवाज। तुम्हें लगता है कि तुम बार्गेन करने की पोजीशन में हो? फाउलर ने एक गहरी सांस ली। समय कमाया। उसके पास एक आइडिया था, एक बेताब, पागल आइडिया, लेकिन यह उनका एकमात्र मौका हो सकता है। वह ऑसेबल की ओर मुड़ा, जो उसके बगल में कांप रहा था। ऑसेबल, बालकनी, अभी। ऑसेबल की आंखें उलझन में चौड़ी हो गईं। बस करो। ऑसेबल, उसका चेहरा दहशत का नकाब खिड़की की ओर लड़खड़ा गया। उसने कुंडी के साथ खिलवाड़ किया, फिर उसे खोल दिया। दरवाजे पर मौजूद व्यक्ति ऑसेबल की उन्मत्त हरकतों से उसका ध्यान पल भर के लिए हट गया। उसने अपनी बंदूक थोड़ी नीचे कर ली। फाउलर को बस इतना ही मौका चाहिए था। एक तेज गति में उसने अपनी बंदूक निकाली और फायर कर दिया। बंदूक की गोली छोटे कमरे में गूंजी, बंद जगह में बहरा कर देने वाली। आकृति कराहते हुए अपने हाथ को पकड़े हुए पीछे हट गई। फाउलर हिचकिचाया नहीं।
वह आगे बढ़ा, अपने कंधे को आकृति की छाती में पटक दिया, जिससे वह दीवार से टकरा गया। बंदूक जमीन पर गिर पड़ी। फाउलर ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने बंदूक को लात मारी, फिर आकृति को कॉलर से पकड़ा और उसे फिर से दीवार से पटक दिया। आकृति बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। फाउलर, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, बेहोश आकृति के ऊपर खड़ा था। उसकी बंदूक अभी भी उस पर टिकी हुई थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी तेज धड़कन को धीमा करने की कोशिश कर रहा था। ऑसेबल, तुम ठीक हो? ऑसेबल अभी भी खिड़की की चौखट पकड़े हुए ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश होने वाला है। मुझे लगता है। क्या हुआ? फाउलर नीचे झुका और जल्दी से बेहोश व्यक्ति की तलाशी ली, यह सुनिश्चित किया कि वह निहत्था हो। उसने आकृति की पिछली जेब से एक बटुआ निकाला। खैर ऑसेबल, ऐसा लगता है कि हमारी थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। उसने बटुआ ऊपर रखा। ऑसेबल ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखें पहचान में चौड़ी हो गईं। वो हेडक्वार्टर्स से कांटेक्ट। जाहिर है उन्होंने किसी को यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा कि तुम वही हो जो तुमने कहा था। ऑसेबल का जबड़ा गिर गया। लेकिन मुझे नहीं पता था। मुझे भी नहीं मेरे दोस्त, मुझे भी नहीं। उसने अपनी बंदूक रख ली और ऑसेबल को ऊपर उठाने के लिए हाथ दिया। चलो इस आदमी को बांध देते हैं, इससे पहले कि वह जाग जाए और चीजें फिर से ऑकवर्ड हो जाएं। जैसे ही उन्होंने बेहोश आदमी को रस्सी से बांधा जो ऑसेबल को खाट के नीचे मिली, फाउलर राहत महसूस करने में मदद नहीं कर सका। उनके पास प्लान्स थे, कांटेक्ट को निष्क्रिय कर दिया गया था, यद्यपि थोड़े ज्यादा ड्रामेटिक तरीके से जितना उसने अनुमान लगाया था, और वह अभी भी जीवित था। कुल मिलाकर फाउलर ने सोचा, रात का बुरा काम नहीं था।